ठीक है, तो ये आ गया ना समझ में कि भाजक क्या होगा, भाज्य क्या होगा, भागफल, शेषफल वगैरह। ठीक है, अब देखो इन पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिखोगे तो एग्जाम्पल द्वारा समझोगे। एग्जाम्पल है किसी संख्या को किसी संख्या को क्या है, संख्या क्या है, 899 से विभाजित करने पर विभाजित करने पर 63 शेष बचता है यदि उसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाए। तो क्या शेष बचेगा, तो क्या शेष बचेगा, तो क्या शेष बचेगा। ये एग्जाम्पल है आप लोगों का। तो अब देखिए किसी संख्या को 899 से विभाजित किया जाना है, तो 899 से विभाजित कर रहे हो किसी संख्या को, वह संख्या हमें नहीं पता कि कौन सी होगी वह संख्या, लेकिन 63 शेष बच रहा है, हमें यह पता है कि 63 शेष बच रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये भाजक हो गया और ये शेषफल हो गया, ये शेषफल हो गया। साथ में अब यहां पर भागफल हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम चाहे तो यहां भागफल 1 ले सकते हैं या 2 ले सकते हैं या 3 ले सकते हैं, और कहां तक ले सकते हैं, अनंत तक ले सकते हैं। यहाँ पर आप पहला मल्टीपल ले सकते हो, दूसरा, तीसरा, या कहां तक ले सकते हो, अनंत तक ले सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप 899 का चाहे तो पहला मल्टीपल ले लो, चाहे दूसरा ले लो, चाहे तीसरा ले लो, इस आंसर पर, इस शेषफल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना शेष इसमें बच रहा है उतना ही इसके दुगने में, तिगने में और अनंत तक जाने में शेष बचेगा। इसीलिए हम यहाँ पर सबसे पहला यानी कि इसका पहला मल्टीपल लेते हैं ताकि इसको सरल बनाया जा सके, आसान बनाया जा सके। तो 899 का पहला मल्टीपल ले लिया आपने, तो 899 का एक बार क्या किया, इंटू किया, तो यहाँ पर क्या आया, 899 आया। यानी कि आपने 899 का पढ़ा, एक बार पढ़ा तो यहाँ पर कितना आया, 899 आया, तब जाकर के 63 शेष बच रहा है। यानी कि यहाँ पर ये जो संख्या आई होगी, क्या वो 899 प्लस 63 आई होगी, बोलो आई होगी कि नहीं, आई होगी सर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ संख्या थी, उस संख्या में से ये हमने कम किया तभी तो 63 आया है। मान लो वह संख्या यहाँ x है, उसमें से हमने 899 को कम किया है तभी तो 63 बना है। अब हमें x निकालना है, तो ये जो 899 है माइनस का है, बराबर के बाद जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो इस प्रकार इसको इसमें ऐड करेंगे तभी जाकर के यहाँ पर ये जो संख्या होगी वो निकलेगी। तो 8, 3 और 9 हो जाएंगे अपने 12, हासिल आई 1, 10 और 6 16, हासिल आई 1, 962। तो वह संख्या कौन सी है, वह संख्या है हमारी 962। तो आ गया समझ में, वह संख्या कौन सी होगी आपकी, 962। तो क्या बोला है उन्होंने बोला है कि उसी संख्या को 29 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। यानी कि इस 962 से, इस 962 को 29 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। तो इसको इससे डिवाइड करिए, कितनी बार भाग जाएगा, 962 को 29 से डिवाइड करने पर 3 बार, 3 बार में 9 3 27, हासिलाई 2 87, 87 टाइम्स, 87 टाइम्स क्या शेष बचेगा, 9, फिर हो गया 92, वापस से 87 टाइम्स क्या शेष बचा अपना, 5 शेष बचा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, 5। क्या आप लोगों को हर बार इतनी लॉन्ग प्रोसेस करनी है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करनी। क्यों, क्योंकि इसकी बहुत ही सरल और बहुत ही आसान मेथड है। मैं तो बस बताना चाह रहा था कि सॉल्व कैसे होता है,
ठीक है। यहाँ पर आप चाहो तो इसका जैसे आपने पहला मल्टीपल लिया है, आप दूसरा मल्टीपल लेके भी संख्या निकाल सकते हो। यहाँ पर जो संख्या आएगी उससे आप उसको 29 से डिवाइड करोगे तो भी जो रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा, क्या बचेगा, 5 ही बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 5 ही बचेगा। लेकिन इस तरीके से हमें इसको बिल्कुल नहीं करना है। ये हो गया आपका बेसिक मेथड, लेकिन इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि बहुत ही आसान है। बता दूं क्या है, बता दूं, देखो किसी संख्या को 899 से विभाजित करने पर क्या शेष बचता है, 63 शेष बचता है, 63 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा। देखो जब आपने 899 से किसी संख्या को विभाजित किया है तो क्या शेष बच रहा है, 63। बस इस 63 में ही इस 29 को, इस 63 को 29 से क्या करना है, डिवाइड करना है। इस 63 को इस 29 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इस 63 को 29 से डिवाइड करो, कितने टाइम्स भाग जाएगा, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स नहीं 2 टाइम्स, 2 टाइम जाएगा, कितना, 58। 58 को कम करोगे क्या शेष बचा, 5, यानी कि 5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उससे भी 5 आ रहा था, इससे भी 5 आ रहा है, तो हमेशा क्या करना है, हमें हमेशा इससे ही डिवाइड करना है, जो हमारा शेष बचा है ना उसी से डिवाइड करना है, तो लॉन्ग वाली मेथड नहीं करना है। ठीक है, चलो अब मैंने जो क्वेश्चन सेंड किए थे ना उन क्वेश्चंस पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर पहला, टेस्ट से पहले किया था। हाँ पहले वाले पीडीएफ में क्वेश्चन खोल लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला, तो क्वेश्चन नंबर पहला करने से पहले, क्वेश्चन नंबर पहला करने से पहले एक फॉर्मूला लिखना, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। बस इस फॉर्मूले से आपके अनेकों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस फॉर्मूले से। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना और शेष का 5 गुना है, यदि शेष 48 हो तो भाज्य कितना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है आप लोगों का, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है, यानी कि आपका जो भाजक है, आपका जो भाजक है वो भागफल का 12 गुना है, यानी कि भागफल में 12 का गुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा, भाजक आ जाएगा। और शेष का 5 गुना है। ये और शब्द किसके लिए यूज हुआ है बताइए, और शब्द किसके लिए यूज हुआ है, भाजक के लिए। किसके लिए, भाजक के लिए। तो और जो ये भाजक है, भाजक शेष का 5 गुना है, शेष यानी कि शेषफल का कितना गुना है, 5 गुना। यदि शेष 48 हो, शेष 48 हो, हमें शेषफल दिया हुआ है जो कि कितना है, 48 है। कितना है, 48 है। तो अब यहाँ शेष की जगह आप शेषफल रख दोगे। जब यहाँ पर आप शेषफल रखते हो तो कितना आएगा, 48 इंटू 5, 48 इंटू 5 कितना होता है ये आपका 240, यानी कि 240 क्या निकल के आया,
240 आपका भाजक निकल कर आया है। क्या निकल कर आया है? भाजक। अब यहाँ पर भाजक हमें पता चल चुका है, शेषफल दे रखा है उनने 48, भाजक हमें पता चला है 240, तो यहाँ पर क्या रख दोगे? भाजक रख दोगे, बराबर क्या दे रखा है? भागफल, बराबर दे रखा है भागफल इंटू 12। तो 12 से जब इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार भाग जाएगा? 20 बार। यानी कि भागफल क्या निकल कर आया? भागफल निकल कर आया हमारे पास 20। अब हमारे पास शेषफल भी है, भाजक भी है और भागफल भी है, तो हम भाज्य आराम से निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले में आप मान रखोगे तो हमारा शेषफल कितना है? शेषफल है 48, भाजक कितना है? भाजक है हमारा 240, उसके बाद शेष क्या है? शेष है हमारा 48। ठीक है। अच्छा, भागफल हमारा 20 है, सॉरी, भागफल हमारा कितना है? 20 है, शेषफल 48। ठीक, जब इसका आप इंटू करोगे तो कितना हो रहा है? 24 दूनी 48, 4800 रुपये हो जाएगा, 4800 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और 4800 में 48 और ऐड करना है तो कितना हो गया? 48 48, ठीक है, 4884। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन दूसरा भी सेम है, करने की कोशिश कीजिए। चौसठ सौ, वेरी गुड, शानदार। अच्छा, इसको मिटा दूं पहले वाले क्वेश्चन को? ठीक है। भाजक भागफल का 25 गुना है। देखो, जो आपका भाजक है वो भागफल का, यानी कि भागफल का कितना गुना है? 25 गुना है। ठीक है। उसके बाद और शेष का 5 गुना है, यानी कि फिर से और शब्द भाजक के लिए यूज हुआ है, और भाजक जो है वो शेष का कितना गुना है? 5 गुना है। और शेष यदि भागफल 16 हो, यहाँ पर हमें भागफल दे रखा है, चलो ये और भी अच्छी बात हो गई। यहाँ हमें क्या दे रखा है? भागफल दे रखा है, तो भागफल कितना दे रखा है? 16 दे रखा है। बस भागफल की जगह आप 16 रख दोगे तो 16 इंटू 25 कितना हो रहा है आपका? 400 हो रहा है, राइट? क्योंकि 25 चुक 100 और 400, ठीक 400, यानी कि आपका जो भाजक है वो कितना निकल कर आया? 400। तो यहाँ से आपका जो भाजक निकल कर आया है वो कितना आया है? 400। अब भाजक को रखोगे भाजक के स्थान पर, तो भाजक कितना है? 400, बराबर क्या है हमारे पास? शेष इंटू 5। जब इस 5 से इस 400 को डिवाइड करोगे तो 5 8 40, यानी कि जो शेष निकल कर आया वो क्या निकल कर आया? 80। तो यहाँ से जो हमारा शेष निकला वो कितना निकला? 80। अब इस फॉर्मूले में रखोगे मान, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है। तो भाज्य निकालना है हमें, राइट, लेकिन दिया क्या है? भाजक दिया है। भाजक कितना है? 400। भाजक है हमारा 400 इंटू भागफल कितना है? 16 प्लस शेष कितना है? 80। जब इस 16 का 4 में इंटू करोगे तो 16 चुक 64, डबल 0 प्लस 80, तो 6400 जिसका आंसर था, एकदम गलत आंसर, 80 रह गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अभी करवाया था ये। क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया ना अपन ने? हाँ, क्वेश्चन 3 का कहना है एक संख्या को 899 से विभाजित करने पर शेष 63 बचता है। यदि समान संख्या को 29 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा? इस क्वेश्चन को हमने डेमो में करवाया था, यानी कि शुरू क्वेश्चन आकर हमें इसने यही करवाया था। ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि 899 से विभाजित करने पर 63 शेष बचता है। यदि समान संख्या को 29 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा? अब यहाँ पर आपको 899 से विभाजित करके नहीं देखना है, डायरेक्ट 63 को यानी कि शेष को 29 से विभाजित कर लो और जो शेष बचे वही हमारा आंसर है। तो इसको काटने पर 5 शेष बच रहा है, बस 5 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है।
क्वेश्चन अगला फॉर जब एक संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो तीन होता है, अन्य संख्या 10 से विभाजित किया जाता है, 7, 10, इस संख्या को 8 से विभाजित क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए। एक आया क्या? हाँ, जब एक संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 होता है। ठीक है, जब एक संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होता है? 3 होता है। अन्य संख्या को 8 से विभाजित अन्य संख्या 8 से विभाजित है तो शेषफल 7 होता है। जब इन संख्याओं का योग 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? देखो, इसको बेसिक से ही करना पड़ेगा, इसको बेसिक से ही करना पड़ेगा। जैसे देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जब एक संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो 3 शेषफल बचता है। अब जब आप किसी संख्या को 8 से विभाजित कर रहे हो तो सबसे पहली चीज तो ये है कि पहला मल्टीपल लो। आप चाहो दूसरा तीसरा अनंत तक मल्टीपल कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन हम पहला इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आसान पड़ता है, सरल पड़ता है। ठीक है, बल्कि डिफरेंस नहीं आएगा, आप दूसरा ले लो चाहे तीसरा ले लो। लेकिन जब पहला मल्टीपल लिया तो यहाँ क्या आया होगा सर? 8 आया होगा। 8 आने के बाद भी शेष क्या बच रहा है? 8 आने के बाद भी यहाँ 3 शेष बच रहा है। जब 3 यहाँ शेष बच रहा है तो इन दोनों का योग ही यहाँ पर होगा, यानी कि वह संख्या क्या होगी सर? सर वह संख्या 11 होगी। ठीक है, 11 होगी। तो यानी कि यहाँ से आपकी जो संख्या निकल कर आई वो क्या निकल कर आई? 11। ठीक, फिर कहना है उनका अन्य संख्या को 8 से विभाजित किया जाए, यानी कि अन्य दूसरी संख्या होगी जिसको आप 8 से विभाजित कर रहे हो तो 7 शेषफल बच रहा है। यानी कि यहाँ पर कितना शेषफल बच रहा है? 7। कितना शेषफल बच रहा है? 7 शेष बच रहा है। तो जब 8 का आप पहला मल्टीपल लोगे तो 8 ही होगा, और इन दोनों का योग ही तो वो संख्या होती है, यानी कि 15। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या मिली सर? 15। पहली क्या मिली थी? 11। जब इन दोनों को आप जोड़ोगे, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 11 और 15 कितना हो गया सर? 16 हो गया, क्योंकि उन्होंने यही बोला है। अच्छा एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, तो कितना हो गया? 26 हो गया। तो उन्होंने यही बोला है कि जब इन संख्याओं का योग 8 से विभाजित किया जाए, इन संख्याओं का योग 8 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा? इन दोनों संख्याओं का योग कर दिया और इनको 8 से विभाजित कर दो, तो 8 ये कितना हो गया? 24। और 24 में शेष क्या बच रहा है? 2। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर निकल कर आया वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हुआ? आ गया? तो अगली बार से तुम लोगों को ये भी करने की जरूरत नहीं है ना? जिससे भाग दे रहे हो और जो शेषफल बच रहा है दोनों को ऐड कर दो, संख्या निकल आएगी, है ना? जिससे जिससे भाग दे रहे हो, जो शेष बच रहा है दोनों को ऐड कर दो, संख्या निकल आएगी। बस उसको 8 से भाग कर देना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए, और ये भी शायद सेम ही है। एक शेष को टेबल से मिटा दें इसको। बताओ क्या है आंसर? क्वेश्चन नंबर 5। ओके, आपका को 5 से विभाजित करना है, इसका भाग करना है।
थोड़ा दिमाग लगा लेना, आंसर आ जाएगा, कोई भारी चीज नहीं है, बस यहाँ पर मल्टीपल का खेल है। करवा दूं? देखो क्वेश्चन नंबर 5, एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है। एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है और भागफल को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। देखिए सबसे पहले तो एक संख्या है जिसको 13 से विभाजित करोगे, आप 13 से किसी संख्या को विभाजित करोगे तो जो आपका शेषफल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अब यहाँ पर हमें मल्टीपल लेना है, इसका क्या लेना है? मल्टीपल। और यहाँ पर अगर आप मल्टीपल 1 ले रहे हो तो ये भागफल ही है, राइट? भागफल है ना ये, हाँ ये भागफल ही होगा, बिल्कुल। तो उन्होंने ये बोला है कि भागफल को यदि 5 से विभाजित किया जाता है 3 शेष आता है, यानी कि आप यहाँ पर भागफल ऐसी संख्या लोगे, ठीक है, ओके ओके। तो यहाँ पर आप भागफल एक ऐसी संख्या लोगे जिसको 5 से डिवाइड किया जाए तो 3 शेष फल आए, यानी 8। बोला था ना मैंने कि जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको और शेषफल को दोनों को ऐड कर दो तो संख्या पता चल जाती है। तो यहाँ पर 8 रखोगे, क्या रखोगे? 8 रखोगे। अब 13 8 104, 13 8 104, यानी कि यहाँ पर आपने 104 रखा होगा, यहाँ पर आपने क्या रखा होगा? 104 रखा होगा। जब आपने यहाँ पर 104 रखा है तो एक शेष बच रहा है, यानी वह संख्या क्या होगी? इन दोनों का योग, तो 105 होगी, राइट? 105 होगी। तो संख्या क्या निकल कर आई आपकी? 105। क्या बोला है उन्होंने? कि उसी संख्या को 65 से विभाजित किया जाए, यानी कि इस 105 को 65 से विभाजित करोगे तो 65 एकम 65, कितना शेष बचेगा? 0 4 40। और कपिल का एकदम राइट आंसर। सर मैंने ये कर लिया था, लेकिन जो शेष है ना, ये सॉरी, ये इधर क्या है? एक क्या है? एक शेषफल है। अरे एक ये वाला, ये एक भागफल है। मैं यार 40 लाने सोचा, कैसे 40 आए? वाह, सुअरों की कमी थोड़ी है। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन है ना, शानदार, हाँ हिला के रख दिया। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले, क्वेश्चन नंबर 5 को समझने के लिए पहले 4 क्वेश्चन आना जरूरी है इसके पहले के। अगर वो बन गए तो ये आसानी से बन जाएगा। देखो दो संख्याओं के बीच का अंतर 1146 है। जब हम बड़ी संख्या को छोटे से विभाजित करते हैं तो हमें भागफल के रूप में 4 और शेषफल के रूप में 6 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या क्या होगी बताइए? बिल्कुल, दो संख्याओं का अंतर 1146 है। चलो समझा दूं, दो संख्याओं का अंतर 1146 है। दो संख्याओं का जो डिफरेंस है वो कितना है? 1146। अब मुझे ये बताओ, अपन बड़ी संख्या में से छोटी को माइनस करते हैं तो x माइनस वाई बराबर 1146। ये दो संख्या हो गई जिनका ये अंतर हो गया कितना? 1146। लेकिन ध्यान रखना x यहाँ बड़ी संख्या मानी है हमने,
बड़ी संख्या, बिग नंबर, छोटी संख्या, छोटी संख्या, आ गया समझ में, स्मॉल नंबर, ठीक है, ओके। अब उन्होंने क्या बोला है, जब हम बड़ी संख्या को छोटे से विभाजित करते हैं, अरे यार सर यार, बड़ी संख्या को यानी x को किससे, y से विभाजित करते हैं तो भागफल के रूप में 4, यही भागफल होता है, सिखाया ना मैंने स्टार्टिंग में। और शेष क्या बचेगा, शेष क्या बच रहा है, 6 प्राप्त होता है, बस। और फॉर्मूला सर सार्वभौमिक सत्य वाला, भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल, राइट। बस इसी मान रख दो, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा भाज्य हो गया, भाजक हो गया ये हमारा, ठीक है। और ये क्या हो गया, भाज्य हो गया। तो भाज्य की जगह रखो x बराबर भाजक क्या है, y, जिसमें इंटू किसका होना है, भागफल का। भागफल कितना है, 4, शेष कितना बच रहा है, 6। तो x बराबर 4y प्लस 6, तो x बराबर माइनस के 4y बराबर में 6, ठीक है। ये 4y प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। इसको बनाओ समीकरण नंबर 2 और इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 व 2 को किससे, विलोपन विधि से सॉल्व करने पर, क्लास 10th याद आ रही कि नहीं आ रही, हाँ नहीं आ रही हो तो फिर खत्म में हो, हाँ 1146। अब इसको x माइनस 4y है ना, हाँ ठीक, 4y बराबर 6, क्या करोगे, साइन चेंज कर दो नीचे वालों का सभी का, यानी इस वाली लाइन में माइनस से भाग दे दो, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, x से x चला जाएगा, ये प्लस का 4y में से 1y गया तो 3y बचा, बराबर इस 1146 में से 6 खत्म, 1140, 3 से डिवाइड करोगे तो y का मान 3 3 का 9, 2 बचा, 3 8 24 और 0। तो भाई साहब y का मान क्या आया, 380, और ये छोटा मान है, क्या ये छोटा मान, जबकि हमसे बड़ी संख्या पूछी है, राइट, बड़ी संख्या पूछी है, तो या तो समीकरण इसमें मान रख लो या इसमें रख लो, इसी में रखोगे तो ही फायदा है। तो y का मान रखो, y का मान, हाँ x माइनस y का मान है 380 प्लस बराबर 1140, ठीक है। अब ये जो माइनस का 380 है बराबर के बाद जाके प्लस का 380 हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों जब जुड़ेंगे तो कितना होगा, 12 का 2 हासिल 1, यानी कि 1526, ठीक, ऑप्शन ए। आया समझ में, वीडियो बहुत ही बुरी आ रही है इसमें चेक करना तो वो तो अपन कर लेंगे। एकदम से इधर उधर कितना होता है, इधर यहाँ पे अगर ऐसे ऐसे वॉक करोगे कुछ नहीं होगा, जो पीछे घूम के यूं घूमोगे फिर होगा। अच्छा, हाँ ये अब ये क्या हो रहा है, ब्लर हो रहा है, कम तेज हो रही है लाइट कम तेज, ब्लर तो नहीं हो रहा, ठीक ठीक, हो गया क्वेश्चन, ठीक। अच्छा क्वेश्चन था ना, अगला करें, क्वेश्चन नंबर 7। अड़सठ से विभाजित एक संख्या भागफल 269 और शेष 0 देती है, यदि इस संख्या को 67 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा, बताओ। कौन सा है इसका आंसर तो तुरंत आ जाना चाहिए यार। वाला? हम्म,
इसमें भागफल तो बहुत बच रहा है। क्या बच रहा है? भागफल शेषफल तो खैर एक ही आएगा सर, है ना? इसका आंसर क्या है? एक ही। क्वेश्चन नंबर 7, 68 से विभाजित एक संख्या भागफल 269 और शेष शून्य देती है। देखो, हाँ, कोई संख्या है जिसको आप 68 से विभाजित कर रहे हो। क्या कर रहे हो? 68 से विभाजित कर रहे हो, तो भागफल यही लिखा आएगा, 269 देती है और शेष क्या देती है? शून्य देती है। शेष क्या देती है? शून्य देती है। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो क्या आएगी? इन दोनों का इंटू आएगी, यहाँ पर आएगी कि नहीं आएगी? यानी 68 का हाँ 68 का 269 में क्या करोगे? इंटू करोगे तो 8 नाम 72, 80 लाई 7, 8 सिंह 48, 48 और 7 55, 80 लाई 5, 8 दूनी 16 और 5 21। ठीक, 6 नाम 54, 80 लाई 5 और 6 छंग 36, 36 5 41, 80 लाई 4, 6 दूनी 12, 4 16, 18,292, 18,292। यानी कि यहाँ पर जो मल्टीपल आया होगा वो क्या आया होगा? 18,292। अब ये यहाँ पर शेष शून्य बच रहा है, तो ऊपर भी संख्या वही होगी, ऊपर भी संख्या वही होगी, तभी तो शेष शून्य बचा है। यानी कि 18,292, तो वह संख्या क्या मिली हमें? 18,292। इस संख्या में 67 से विभाजित करने पर, इस संख्या को 67 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा, ऐसा उनका पूछना है। तो देखिए 182 92 को 67 से विभाजित करोगे, ठीक है, किससे? 67 से विभाजित करोगे तो कितनी बार भाग जाना है? लगभग ये 70 है और लगभग ये 180 है। 70 दूनी 140, यानी कि 2 बार। तो 7 दूनी 14, 80 लाई 1 और 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है, कम करोगे तो 8, उसके बाद में 4, यानी कि 4 84 48, 48 बचा, फिर उतारोगे अगला 9। अब ये हो गया आपका लगभग 200, अच्छा 7 बार नहीं जाएगा, 6 बार ही जाएगा, 6 बार, 6 6 7 42, 80 लाई 4, 6 6 36, 36 और 4 कितना होता है? 40, यानी कि 7 87। अच्छा एक बार और भाग जाएगा, 7 बार, बिल्कुल 7 बार चला जाएगा। ठीक है, 7 बार जाएगा, 7 7 49, 80 लाई 4, 7 6 42, 42 और 4 46। तो कितनी बार गया आपका? 20 बचा, 20 शेष बचा और बाद में ये 2। ठीक है, यानी कि 202। अब ये 200 है, 70 है, यानी कि 7 किस 3 बार जा रहा है लगभग है। 7 तिया 21, 3 बार, 3 7 21, 80 लाई 2, 18 और 2 20। ठीक है, 201। तो क्या शेष बचा यहाँ पर? 1। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, क्या इस क्वेश्चन का आंसर 1 आया समझ में? पहले वो संख्या निकालोगे, उस संख्या को 67 से डिवाइड करोगे, शेष क्या बचा हमारे पास? 1। ठीक है, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10, बिल्कुल डायरेक्ट, कोई काम के नहीं। मैंने भी एक ही बोला था। इसके ऑप्शन गायब है। ओके, देखो यदि किसी घन पूर्णांक p को 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचता है? 2। तो p क्यूब को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, बताइए? क्यूब है सर, मतलब p को 3 से भाग देने पर 2 शेषफल बचता है। p को
3 से भाग देने पर। तो देखो पी को क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 7 के बाद 8 कर लो इसको। अच्छा 10 बार है ना, 10 बार ठीक है, 10 बार 10 ठीक। देखो पी को किससे भाग दे रहे हो, पी को 3 से भाग दे रहे हो, तो क्या शेष प्राप्त होता है हमें, 3 से भाग देने पर 2 शेष प्राप्त होता है, ठीक है, यानी कि 2 शेषफल बचता है। यहाँ 3 का पहला मल्टीपल ले लो, पहला मल्टीपल क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो पी आएगा वो पी का मान क्या आ जाएगा, 5। पी का मान क्या आ गया, 5 आ गया। अब 5 के क्यूब को 3 से भाग देने पर, यानी कि 5 का जो आपका क्यूब होता है वो कितना होता है, 125। इसको 3 से भाग देने पर क्या बचेगा, 2 ही बचेगा, 2 ही बचेगा, 2 ही बचेगा, ठीक है। तो इसको जब 3 से भाग दिया जाएगा शेष हमारे पास क्या बचेगा, 2, और यही हमारा आंसर है, पहली चीज। दूसरा, जब आपने p को 3 से भाग दिया था 2 शेष बचा था, कितना शेष बचा था, 2। इसी शेष के क्यूब को, यानी p के क्यूब को 3 से भाग दिया जाए तो हमेशा हम शेष किससे भाग देते हैं, शेष से। तो इस 2 का क्यूब कितना होगा, 8। 8 को किससे भाग देना है आपको, 3 से, तो शेष क्या बचेगा, 2। यहाँ से भी 2 ही बच रहा है और यहाँ से 2, किसी से भी कर लेना, ओके। हाँ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 11। यदि दो संख्या को एक ही भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 3 और 4 है, ठीक है। यदि दो संख्याओं को एक ही भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 3 और 4 है। यदि दोनों संख्याओं के योग को एक ही भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 है। भाजक क्या है, बताइए क्या है। अच्छा कर रहे हो, ओके। यदि दो संख्या को एक ही भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 11। आ जाओ हो गया पेपर यार यो सर तो अभी जा रहे हो पेपर देने, तीसरी शिफ्ट में है इसमें। तीसरी शिफ्ट में कितनी बजे से, तीसरी शिफ्ट 2:30 से। अरे वाह यार शानदार, आ जाओ इधर, बच्चे ऑल द बेस्ट बोलेंगे तुम, ऑल द बेस्ट, ऑल द बहुत बेस्ट, बहुत धन्यवाद आप सभी को। मेरी तरफ से भी ऑल द बेस्ट, अच्छे से रहना। और बहुत इजी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस रिलैक्स माइंड से, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जो हमें आ रहा है वो तो बिल्कुल गलत नहीं करना है, जो नहीं आ रहा है वो तो ठीक ही है, वो तो किसी को नहीं आएगा, लेकिन जो आ रहा है ना उसको गलत नहीं करना है ना, और माइनस मार्किंग का थोड़ा ध्यान रखना। बैठो अभी, हाँ वो सारा है वो भागीरथ का भी है, दोनों का है, बैठ जाओ इतने, बैठ जाओ है ना, क्लास भी होने वाली है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11। यदि दो संख्याओं को एक ही भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 3 और 4 है। यदि दोनों संख्या के योग को एक ही भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष 2 है। भाजक क्या होगा, देखिए हमें क्या निकालना है, भाजक निकालना है, राइट। यदि दो संख्याओं को एक ही भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है शेषफल 3 और 4 बचता है, शेषफल 3 और 4 बचता है, ठीक है, 5, ठीक है। तो शेषफल हमें क्या बचाना है सर, एक बार 3 बचाना है और एक बार शेषफल क्या बचाना है, एक बार हमें शेषफल 4 बचाना है, ठीक है। यदि दोनों संख्याओं के योग को एक ही भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा। अब देखो यहाँ पर रख ही सकते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते, रख रख के देख सकते हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपने 5 रखा, ठीक है, तो यहाँ किससे भाग दोगे, 2 से, 2 से भाग दोगे ना, 2 से भाग दोगे तो 2 एकम 2, एक बार भाग गया, क्या शेष बच रहा है 3, ठीक है। क्या
अरे सुअर, एक बार भाग दिया, ये भागफल। हाँ ठीक, तो फिर सर यहाँ भी 5 ही रखोगे, बिल्कुल रखोगे, और 5 रखोगे, और भाग देखो देखो एक ही भाजक से भाग देना, एक ही भाजक से, तो यहाँ फिर 2 से ही भाग देना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पर तो 3 ही शेष बच रहा है, 3 शेष बच रहा है कि नहीं बच रहा है? शेषफल एक ही भाजक द्वारा भाग दिया जाता है, तो यदि बिल्कुल हाँ ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा तो फिर क्या रखेंगे? 5, ठीक है, और यहाँ पर रख लो 7, यहाँ पर रख लो 7, नहीं रखो, यहाँ पर 8 रख लो, 8 रख लो, तो 5 एकम 5, 3 शेष बच गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भाजक क्या रखोगे? 5 रखोगे, तो यहाँ पर आप जो संख्या रखोगे वो 9 रख लो, तभी तो जाके एक बार भाग गया तो 4 शेष बचा। अब सही है, क्या बोला है उन्होंने? हाँ, यदि दोनों संख्याओं के योग को, यानी इस संख्या और इस संख्या दोनों के योग को, यानी कि 8 और 9 17 को एक ही भाजक यानी कि इसी से 5 से डिवाइड करोगे तो 2 शेष बचना चाहिए, तो इस 17 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 दिया 15, शेष 2 बच गया कि नहीं बच गया? यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसका भाजक पूछा था हमसे, और भाजक क्या है? 5 है, 5 है और 5, भाजक क्या है हमारा? 5, ठीक है, ये ऑप्शन से जल्दी होता है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी खत्म, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे कल, ठीक है।